मानो तुम्हारे बहुत अच्छे जूते पहन रहे हो, 5,000 कितने के आते हैं देख तो, 25,000 के, ठीक जितने का पहनो, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें, खूब पहनो जम के, बस पहनने के पहले समझ रहे हो ना, पहनने के पहले एक किसी गरीब को टायर की चप्पल जरूर दान में दे देना। एक टायर की चप्पल बनती है कितने की आती है, कितने की, एक टायर की चप्पल जरूर दे देना। जूते 5-6 हज़ार का जूते का भोग करो तुम, पहनो, लेकिन एक कोई पुण्यहीन को जरूर दे देना, अन्यथा वही जूता तुम्हारे लिए आज पैर में है, कल सिर पे आ सकता है। बद्दुआ लग सकती है किसी नंगे पैर गरीब की, महाराज की नहीं, नंगे पैर गरीब की, जिस समय उसे कांटा चुभेगा और उसी से तुम वहां से निकल गए। देखो ये 25,000 के जूते पहना है और मेरे पास 100 रुपये 500 रुपये का नहीं है, देना। हर चीज को, माताओं बहनों पुरुषों सबके लिए, हम भी तुम्हारे साथ प्रवचन सुन रहे हैं, मैं प्रवचन दे ही नहीं रहा हूं, मैं भी प्रवचन सुन रहा हूं। मेरे पास जो पुण्य है मैं तो 24 घंटे भाव करता हूं कि मेरा पुण्य मेरे काम आवे या नहीं आवे, मेरा पुण्य पुण्यहीन के काम जरूर आ जाए तो मेरे अवभाग्य है, मेरा पुण्य पुण्यहीन के काम आ जाए मेरे अवभाग्य हैं, अवभाग्य मानता हूं। ऐसे ही आपसे कहता हूं, किसी पुण्यहान को दान देते समय झुंझला के मत देना, बचा हुआ मत देना, बचा हुआ मत देना, अवभाग्य मान के देना, पहले निकाल के देना। पहला दान हम पुण्यहीन को देंगे। वैष्णव दर्शन में आज भी परंपरा है, पहली रोटी क्या है, अरे बाद की रोटी दे दो ना, क्या बात होगी, क्योंकि बाद की रोटी छोटी बनती है क्या, बाद की रोटी क्यों नहीं, पहली रोटी क्यों, ये बहुत एनर्जी है महानुभाव। बाद की रोटी दोगे तुम पात्र नहीं कहलाओगे, और पहली रोटी दोगे तो तुम्हारा चमत्कार होगा। भामा शायद ऐसा राणा प्रताप, पहली रोटी भिखारी की, पहली रोटी गरीब की, पहली रोटी पुण्यहीन की, पहली रोटी, पहला धन, पहला कब, जो कुछ भी है सब पहला उसको दूंगा, बाद में मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा बन करके देता है तो ये दाता की विशेषता है। ऐसे दाता को जिंदगी में चमत्कार होगा। तुम हार चुके होगे, अब कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, अब मुझे मरना निश्चित है, उसी समय छप्पड़ फाड़ के कोई तुम्हारे लिए उठाने आया। राणा प्रताप हार चुके थे, उन्होंने सोच सका था अब हम को जंगलों में ही रहना है, क्योंकि जंगलों में रहना है। चित्तौड़ चला गया, अब चित्तौड़ में दोबारा मिलने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे राजा ने शासन किया था कि चित्तौड़ में वो लौट के कभी आ ही नहीं सकते थे, और जंगल में रहना ही उन्हें स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक छोटे से पुण्यहीन की मात्र भावना की रोटी दी नहीं थी, अभी मात्र भाव किया था, उसका चमत्कार ये मिला कि राणा प्रताप ने खुद, उनके पिताजी ने उदयपुर को बसा करके उदयपुर के राणा कहलाए। इतना धन आ गया। आप लोग भी एक आज का ऐसा, यदि भिखारी को कह रहा हूं क्योंकि आज अपना प्रसंग ऐसे ही चला है, भिखारी यदि कभी तुम्हें मांगना पड़े तो ऐसे सेठ से मांगना जो तुम्हें देते हुए अवभाग्य समझे और पहले से निकाल के रखा है। पहले से ही जिस व्यक्ति ने तुम्हारे नाम का धन, तुम्हारे नाम की रोटी निकाल के रखी है, उसके लिए पता कर लेना, पूछ लेना कि भाई आप जो मुझे रोटी दे रहे हो, आपको देते समय आपको कैसा लग रहा है। वो कहता अवभाग्य है कि मेरी रोटी तेरे भूख मिटाने काम आई। तो इतना और पूछना, ये रोटी बची हुई दे रहे हो या पहली दे रहे हो। यदि वो कहे पहली दे रहा हूं, मैंने अभी भोजन नहीं किया है तब दे रहा हूं,
उसे अवभाग्य मान के ले लेना, वह रोटी तुम्हें भिखारी नहीं बनाएगी, क्योंकि देने वाले ने अवभाग्य मान के दिया। अशोक पाटनी के दादाजी थे रतनलाल, उनके मन में एक बार आया कि किशनगढ़ में कोई भिखारी नहीं होना चाहिए। किशनगढ़ में कोई, जब मेरे जैसा सेठ है तो इस राजनगर में भिखारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सेठ हूं और सेठ और भिखारी ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। उन्होंने एक भोजनालय बनाया और सभी भिखारियों के लिए बहुत बढ़िया दोनों टाइम का भोजन, कपड़े लत्ते वो खुद। और मंदिर से जाने के बाद वो सीधा भोजन करने नहीं जाते थे, सबसे पहले भिखारियों को जाके भोजन कराते थे, फिर खाते थे लौट कर। पहले वहां जाएंगे और कहेंगे देखो मैं तुम्हें बचा हुआ नहीं दे रहा हूं, अभी मैंने भी भोजन नहीं किया, उसके पहले तुम्हें खिला रहा हूं और अवभाग्य मान के खिला रहा हूं, खाइए। भिखारियों को हाथ जोड़ के कहते थे खाइए, मेरे अवभाग्य हैं। महावीर का ये सिद्धांत आप लोग भूल गए। पुण्यहीन की सहायता करते नहीं हो, करते हो तो एहसान मान के करते हो, एहसान जताते हो, झुंझलाते हो, देख मेरी बदौलत है कि तू जिंदा है, नहीं तो मर जाता, मेरी कृपा नहीं होती। ये एहसान मत मानना, बल्कि एहसान मानना काश से पुण्यहीन नहीं होता तो मेरा भाग्य कैसे जागता। इस भिखारी ने सुबह आकर के मेरे जीवन में, देखो प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा की कि कमाने के पहले धर्म करने का मौका दिया। दुकान खोलने के पहले वो भिखारी आया था, तो अभी आपने क्या किया था पहले बताओ? प्रवचन के पहले बोनी हुई नहीं, वो भिखारी आ गया तो क्या किया था? झुंझलाया था, बुरा भाव किया था। अब तो प्रवचन सुन लिया ना, सुना है कि नहीं? सुन लिया ना। अब प्रवचन के बाद क्या होना चाहिए? यदि भिखारी आ जाए दुकान खोलने के समय पर, अभी बोनी नहीं हुई है, तो तुम मेरे लिए वेलकम हो, थैंक्स कहोगे, भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। हे प्रभु इतनी चाहत कि कमाना रूपी पाप के पहले मुझे धर्म करने का मौका दिया, अवभाग्य है कि भिखारी भेज दिया, अवभाग्य तुमने भिखारी भेज दिया। यानी मैं इतना तू चाहता है कि मुझे धर्म करने का पहले मौका दिया, बाद में संसार करने का मौका दिया। अवभाग्य है, और अवभाग्य मान करके अब उसके कटोरे में जो तुम्हारी शक्ति हो, जो तुम्हारे पास हो, जो तुम्हारे पुण्य का तुम्हारे जेब में पड़ा हो, कल का, मैंने कहा ना कल का वो है, वो पुण्य कहलाता है। बचा हुआ नहीं, कमाया हो उसको, और हो सके तो घर से टिफिन लेके गए थे दुकान में, उसी टिफिन में से निकाल करके ऊपर का पराठा, क्यों गलत बोल दिया कुछ? वही उठा के देना। अवभाग्य है मेरे, आज मेरे भोजन में मेरे पुण्य ने ये टिफिन भेजा था, मेरे पुण्य ने इसमें पकवान भेजे थे। आज मेरे भाग्य हैं कि आज मेरे इस पकवान में से, मेरे पुण्य में से एक पुण्यहीन के लिए मैं निकाल के देता हूं। अवभाग्य देखना, वो एक आइटम कम जरूर होगा, लेकिन जितना तुम खाओगे ना वो दुआओं से भरा होगा, और वो राणा प्रताप जैसा तुम्हें चमत्कारी होगा, बीमारी को भी मिटा देगा वो। क्योंकि एक भिखारी देख रहा है, सेठ जी आपने अपना भोजन दिया, ये तो आपके लिए आया था, आपके लिए, कहाँ आप और कहाँ मैं, और आपने ये भेदभाव नहीं किया और अपने भोजन में से मुझे दे दिया। ओ उस समय जो उस जिंदगी भर तुम अपने पुण्य को भोगते रहना, चमत्कार नहीं होगा। जो तुमने एक आइटम निकाल के भिखारी को दिया है, वो तुम्हारी जिंदगी को माला माल कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।